वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप फ्रेंड। आज की स्टूडेंट हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले। तो आज की स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ कि एनएसपी स्कॉलरशिप पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जहाँ पर पेमेंट है, जैसे कि किसी का स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर पे पास अभी तक वेरीफाई हो रहा है, तो 2-3 महीने से, 1 महीने से, 2 महीने से जितना जहाँ पर है वहाँ पर ही वेरीफाई हो रहा है, यानी उसके आगे तो अब तक गया ही नहीं वेरीफाई होने के लिए। और फिर जिसका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास वेरीफाई हो रहा है उसका भी वहाँ तक ही वेरीफाई हो रहा है, और फिर जिसका भी मिनिस्ट्री के पास वेरीफाई हो रहा है या फिर जिसका भी पीएफएमएस के पास अभी गया अंडर प्रोसेसिंग विद पीएफएमएस लेवल, तो उसका भी वहाँ ही है और उसको पेमेंट है वो अब तक रिसीव नहीं हुआ है। और उसको क्या करना चाहिए आगे, पेमेंट है वो कब रिसीव होगा और उसकी मेरिट लिस्ट वगैरह कब जनरेट होंगी और पेमेंट वगैरह कब रिसीव होगा, वो पूरा फुल डिटेल्स में आज के वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाले। तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको दो नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर फ्रेश और रिन्यूअल। तो फ्रेश भी वैसा ही है और रिन्यूअल भी वैसा ही। तो फ्रेश एप्लीकेशन अगर रहेंगी तो फ्रेश पर आप अप्लाई करके क्लिक करके देख लेना आपकी स्टेटस क्या शो कर रहा है। स्टूडेंट का मैंने फॉर्म है वो ओपन कर लिया है, लेकिन उसका जो वेरीफाई हुआ था वो देखिए, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर, और ये फाइनल वेरीफाइड हो चुका है। कब हुआ ये फाइनल वेरीफाइड, ये देखिए ये इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई किए, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ यानी कि 17/10/2022 को ये फाइनल वेरीफाइड हुआ था स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर से। फिर उसके बाद डबल वेरीफाइड जो हो रहा था तो वो 24/3/2023 को वेरीफाई हुआ है, यानी 24 मार्च को वेरीफाई हुआ है। और मार्च के बाद अभी तक उसका जो एनएसपी का स्टेटस है ये वो बता रहा है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर। और इसका जो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन स्कॉलरशिप और मेरिट लिस्ट, ये भी यहाँ पर ब्लैंक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये पीएफएमएस के पास एनएसपी टू पीएफएमएस ये भी नो नज़र आ रहा है। और किसी किसी का भी तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास अब तक वेरीफाई हो रहा है, उसका भी ऐसा ही प्रोसेस है। और बहुत सारे स्टूडेंट है उनका भी ऐसा ही है, ये अलग अलग लेवल पर भी वेरीफाई अब तक हो रहा है। उनका वेरीफाई बराबर से यानी हर लेवल से हुआ नहीं है और वो वेरीफाई भी होने के लिए है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप पब्लिक कॉर्नर नज़र आ रहा है, तो पब्लिक कॉर्नर में जाएंगे। पब्लिक कॉर्नर में यहाँ पर देखिए स्कीम वाइज इस नोडल ऑफिसर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप जिस भी इसमें वेरीफाई आपका हो रहा है, तो स्टेट में हो रहा है तो स्टेट को क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट को, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री में हो रहा है तो मिनिस्ट्री को। सबसे अच्छा आपका रहेगा कि आप मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट कीजिए। मिनिस्ट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करने के बाद मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा आपके सामने जैसा नज़र आ रहा है वैसे ही आप कैप्चा वैसे ही आप फिल करेंगे। ये आपके सामने नज़र आ रहा है वो, तो कैप्चा पूरा आप डालेंगे। जब आप पूरा कैप्चा डालेंगे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो मेरा कैप्चा गलत हो गया, तो फिर से कैप्चा डालने के लिए बोल रहा है। ये देखिए कैप्चा डाल के जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो मिनिस्ट्री लेवल के जो ऑफिसर होंगे जो आपका फॉर्म को वेरीफाई करते हैं मिनिस्ट्री लेवल पर, तो उनका नज़र आ जाएगा। तो इनका नेम यहाँ पर आदित्य सिंह है, तो उनसे आप कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उनसे कांटेक्ट यहाँ पर कर लेंगे, उनसे कांटेक्ट करके उनको बोल देंगे। फिर उसके बाद उनसे जैसे ही कांटेक्ट उनसे हो जाता है या फिर कांटेक्ट करने से पहले उनको जो मेल आई डी यहाँ पर नज़र आ रही है तो उनके ऊपर मेल करना है, उनके मेल आई डी पर है वो मेल करके उनको जो भी आपका इशू रहेगा विथ स्क्रीनशॉट उसको अटैच करके वो बता देना है कि इतना मेरा अब तक वेरीफाई नहीं हुआ, इस लेवल से वेरीफाई हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए वो भी उनको बोल देना है। अगर आप इनके एड्रेस के नज़दीक ही रहते हैं तो उनसे कांटेक्ट भी आप जाकर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो एड्रेस पर जाकर विजिट नहीं कर सकते, इसलिए उनको मेल करना है। मेल करने के बाद उनको कांटेक्ट करना है। ये जो नंबर दिया हुआ है वो आपके जो भी मिनिस्ट्री रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग नंबर रहेगा, तो उनको कॉन्टैक्ट करके बोलना है कि मैंने आपको मेल कर दिया, उसका भी मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो वो मेल करने के बाद विदिन 6 to 7 डेज़ आपको उसका रिप्लाई मेल का आ जाएगा कि आपका पेमेंट अब तक क्यों नहीं रिलीज़ किया गया और आपका जो एप्लीकेशन है वो एक ही स्टेटस अब तक क्यों बता रहा है। जो स्टूडेंट है इसने ये मेल किया हुआ था, मेल करने के बाद उसको ये वाला रिप्लाई आया है, तो मैं आपको रिप्लाई यहाँ पर बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव मेनी एप्लीकेंट्स Ministry has received many complaints regarding fake application FY 2022-23 fresh and renewal during physical verification for by agency. Team has been advised that that's why application not proceed yet. It will be some more time to take final proceed to NSP from bank validation for revalidation renewal application for AY 2022-23। यानी ये बता रहा है, ये जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से किया गया ये मेल का रिप्लाई। तो इसमें बताया गया है कि ज़रा आपको टाइम लगेगा। ये फेक एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे कंप्लेन और फेक एप्लीकेशन के बहुत सारे ऐसे फ्रेश के भी
रिन्यूअल के भी आ रहे हैं। तो आपका अब तक अपना वेरीफाई होने का बाकी है, अब तक मेरिट लिस्ट भी आपकी जनरेट नहीं हुई है। तो मेरिट लिस्ट भी जनरेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे पहले मैंने एनएसपी स्कॉलरशिप के हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछा था, तो आपने वो सुना होगा वीडियो के अंदर। तो उन्होंने बताया था कि एनएसपी का जितना भी प्रोसेस है, चाहे वो एप्लीकेशन फिल करने का होगा या फिर एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड यानी वो वेरीफाइड करने का होगा, या फिर एप्लीकेशन जो जिस भी लेवल से वेरीफाई करने का होगा, मेरिट लिस्ट वगैरह सेलेक्ट करने का होगा, वो सब 2-2 महीने लेट हो चुका है। तो 2 महीने लेट होने की वजह से भी इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी पेमेंट है वो लेट रिसीव हो। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेमेंट है वो रिसीव होंगी। मैंने जो आपको बताया वहाँ पर आप मेल कीजिए, और मेल करके उनको इशू, आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट उनको मेल करेंगे तो उतना जल्दी वो काम करेंगे। और आपको मैं बता दूँ कि पेमेंट है आपको मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर आपको ये वो पेमेंट आपकी स्कॉलरशिप की देखने के लिए आपके अकाउंट के अंदर मिलेंगी। इसलिए आपको घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप उनको मेल कीजिए। अगर आप मेल करते तो आपको वो उसका सॉल्यूशन भी वो लोग ऐसा रिप्लाई करके भेज देंगे। ये एक स्टूडेंट ने ऐसा भेज दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में भी ब्लैंक है, तो वो भी उनको मेंशन कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट भी अब तक ब्लैंक है, मेरिट लिस्ट भी कब तक आने वाली है, और मेरा पेमेंट अब तक पेमेंट स्टेटस एक ही, एप्लीकेशन स्टेटस एक ही जगह पर है, या फिर स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, मिनिस्ट्री पर वेरीफाई हो रहा है, उसी में वेरीफाई अब तक हो रहा है। तो उनको कॉन्टैक्ट जब आप कर लेंगे, तो कॉन्टैक्ट करने के बाद यानी उनको बोल लेंगे कि मैंने ये मेल भी किया हुआ है, तो मेल का मुझे रिप्लाई सर आप दे दीजिए। और उनको अगर कॉल पर बात हो जाती है तो तब भी उनको मेल करके आपको ये करना है, तो मेल करके रखना है उनको। और मेल करेंगे तो उनको विदिन 6 to 7 डेज़ उनको रिप्लाई मिल जाएगा। तो रिप्लाई मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पेमेंट है वो आपको क्यों रिसीव नहीं हुई है। तो आप मैक्स टू मैक्स 2 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पेमेंट है वो रिसीव होंगी। इसलिए आप वेट कीजिए, फ्रेश का भी, रिन्यूअल का भी। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।